बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन के बारे में। यदि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ऑफ ए स्टील इज, इसका मतलब है कि जो स्टील है उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना रहता है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं यहाँ पे तो इसका मतलब है कि स्टील का जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें इनमें से। तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की स्टील के। इसकी वैल्यू जो है वो है ऑप्शन सी में जो दे रखी है, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ ए कॉन्क्रीट, यानी कि ये इसके लिए वैल्यू होगी। तो देखिए इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील है हमारा, उसके अंदर ये वैल्यू आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो और भी हमारे पास कुछ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हैं, उनमें से अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो जो कि आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं ई की, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो म्यू के बारे में, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.3। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, यानी कि हम बात करें जी की, तो जो जी की वैल्यू रहती है वो रहती है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हमारे पास, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू रहती है वो है हमारी 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं कुछ, तो इनमें से आपको स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखना है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी। और अगर एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे, कि जो कंक्रीट है और स्टील है उसको हम लोग एक साथ क्यों मतलब कास्ट करते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा होता है। भाई कुछ फायदा होता है तभी तो हम इसको एक साथ कास्ट करते हैं। तो जो स्टील है, स्टील को कंक्रीट के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर का एक्सपेंशन है, यानी कि अगर मैं कहूं कि थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, वो काफी हद तक सेम रहता है, इसीलिए हम इसको एक साथ प्रोवाइड कराते हैं दोनों को। अच्छा, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने पर स्टील और कंक्रीट दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड में एक्सपेंड करेंगे, और जो टेम्परेचर है उसका, टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्रैक्स आते हैं वो नहीं क्रिएट होंगे। इसीलिए हम दोनों को एक साथ कास्ट करते हैं।